बेहतर तकनीक से करें बोनसाई की देखभाल। बोनसाई यानी बड़े बड़े पेड़ों का छोटा गमलों में लगा बौना स्वरूप हमेशा से वो लोगों को काफी आकर्षित करता है। बोनसाई एक ऐसी शैली है जिसका जन्म चीन में हुआ, लेकिन उसका विस्तार जापान में हुआ। इसलिए इस कला को जापानी तकनीक ही माना जाता है। स्थान यदि आप बोनसाई लगाने जा रहे हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आप जो भी प्रजाति लगा रहे हैं वह आपके वातावरण में पनप सकता है या नहीं। इसके अलावा बोनसाई का चयन करते समय यह भी ध्यान में रखें कि आप उन्हें घर के अंदर लगाने वाले हैं या घर के बाहर, क्योंकि कुछ पौधों को धूप की ज्यादा जरूरत होती है और कुछ को कम। बोनसाई की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ही उसे रखने का स्थान निर्धारित करें। यदि आप कम धूप में पनपने वाले बोनसाई को लगाने की सोच रहे हैं तो आपको घर के अंदर एक ऐसा स्थान चुनना है जहां पर प्रकाश सीधा न पड़े। ऐसा करने से पौधे को सूर्य का प्रकाश तो मिलेगा, लेकिन अधिक देर तक नहीं। ऐसे में बोनसाई में नमी बनी रहती है तथा वह ज्यादा उपजाऊ बनते हैं। वहीं यदि आप ऐसे बोनसाई लगा रहे हैं जिन्हें सूरज के प्रकाश की आवश्यकता ज्यादा होती है तो उन्हें बगीचे में ऐसी जगह लगाएं जहां उन्हें अच्छे से धूप मिले। सही गमले का चयन जरूरी। बोनसाई के लिए सही गमले का चुना जाना बहुत जरूरी होता है। पेड्ज, वाव, उसकी जड़ों का आकार, पानी की निकासी की सही व्यवस्था तथा गमले का प्रकार, यानी वह मिट्टी का है या सीमेंट का। गमले का चयन करते समय इन बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आनुपातिक तौर पर देखा जाए तो गमले का आकार पेड़ की ऊंचाई के लगभग 2-3 के अनुपात में होना चाहिए और उसकी गहराई उसके तने की मोटाई के 2 गुना ज्यादा होनी चाहिए। पानी की देखभाल। बोनसाई के लिए आमतौर पर प्रतिदिन पानी देने के नियम का पालन नहीं किया जाता है। मौसम, बोनसाई की प्रजाति तथा पौधे की जरूरत के अनुसार ही इन्हें पानी दिया जाना चाहिए। जब लगे कि पौधे की मिट्टी हल्की शुष्क होने लगी है तथा उनमें दरारें नजर आने लगे तो उनमें पानी दिया जाना चाहिए। खाद की जरूरत। बोनसाई के लिए सही खाद या उर्वरक का चयन करना बहुत जरूरी होता है। खाद का चयन करने के लिए पेड़ की प्रजाति की जरूरत तथा उसका स्थान ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे वह ज्यादा धूप वाले स्थान पर रखा है या कम धूप वाले। वैसे तो बाजार में कई प्रकार के उर्वरक मौजूद है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम युक्त खाद का उपयोग बोनसाई के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन पेड़ पत्तियों व टहनियों के लिए, फास्फोरस पेड़ की जड़ों के लिए तथा पोटेशियम संपूर्ण पेड़ के स्वास्थ्य के लिए। इसके अलावा यदि आपका बोनसाई घर के बाहर रखा हुआ है तो उसके लिए ज्यादा नाइट्रोजन युक्त खाद बेहतर होती है। वहीं फूलों वाले बोनसाई के लिए फास्फोरस युक्त खाद अच्छी मानी जाती है। घर के अंदर रखे बोनसाई के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम व फास्फोरस मिश्रित खाद का प्रयोग लाभदायक होता है। जानकार बताते हैं कि पेड़ के बढ़ाने के समय उन्हें ज्यादा खाद की जरूरी होती है, लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाए यानी 6-7 महीनों का हो जाए तो खाद की मात्रा कम कर देनी चाहिए। बहुत जरूरी है इन पौधों को खरीदते समय उनकी खाद व पानी की जरूरत है। प्रूनिंग यानी कटाई छटाई। बोनसाई के लिए कटाई छटाई बहुत जरूरी होती है। बोनसाई प्रकृति से बौने नहीं होते हैं। यदि इनकी निश्चित समय पर प्रूनिंग ना की जाए तो यह अन्य पौधों की तरह ही उगने लगते हैं। बोनसाई को बढ़ने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि थोड़ी थोड़ी टहनियों व पत्तियों की कटाई नियमित तौर पर की जाए, लेकिन कई बार कैंची या अन्य कटाई के यंत्रों से प्रूनिंग करने से टहनियों का रंग व आकार बदलने लगता है। ऐसे में बदले रंग वाले भाग को किसी यंत्र की बजाय हाथों से निकालना चाहिए। इसके अलावा बोनसाई की छंटाई के लिए एक अन्य कार्य करना जरूरी होता है, वह है पत्तों को झाड़ देना। गर्मियों में इन वृक्षों के पत्तों को झाड़ देना चाहिए जिससे नए पत्ते आ सके। ऐसे करने से पेड़ का ऊपर की तरफ बढ़ना रुक जाता है। बोनसाई की कटाई करते समय इस बात का ध्यान देना भी बहुत जरूरी है कि उन पर कटाई के निशान न दिखें, अन्यथा पेड़ की सुंदरता कम हो जाएगी।